हेलो एवरीवन। सी मैट के एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं, पर फिर भी काफ़ी बच्चों को ये डाउट है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के सेक्शन को कैसे हैंडल करें एंड कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करें। क्योंकि पहले कुछ सालों तक अगर मैं 2020-21 की बात करूँ तब ये सेक्शन नहीं आता था। ये न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है, पिछले ही कुछ सालों से 3-4 सालों में ही ये सेक्शन आया है। ठीक है, अब क्या क्या इसके क्वेश्चंस होते हैं वो तो सबको पता है, क्या मतलब कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में। तो सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन वाले सेक्शन में भी 20 क्वेश्चन होते हैं एंड ये 80 मार्क्स का सेक्शन होता है। पर समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को कि यार ये पढ़े कहाँ से। तो इसको पढ़ने के लिए क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या इसके जो टॉपिक हैं आते हैं, आ सकते हैं एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पे जो एनालिसिस निकल के आया कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो वो वाली पूरी डिटेल में लेकर के आई हूँ वीडियो में, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो और आपको ये वाला सेक्शन प्रिपेयर करने में हेल्प करे। जिन बच्चों ने कभी बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ा है उनके लिए फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया या इजी हो जाता है कि ये वाले सेक्शन में ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई टर्म्स वगैरह सुनी होती है एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन की, या फिर कुछ जो जॉब वाले लोग हैं उनको, या फिर जिन्होंने कभी भी काम किया है एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग भी तो एमबीए प्रिपेयर करते हैं, उनको फिर भी थोड़ा बहुत रफ आइडिया होता है। लेकिन अगर डिटेल वाइज बात करूँ, जो टर्म्स आ जाती है एग्जैक्टली, फिर ऑप्शन एलिमिनेशन जो आते हैं, वो वाली चीज़ें जब आती है ना पेपर में, तब कंफ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम। मे बी शायद 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 3 में अटक जाते हो। उसके लिए थोड़ा इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब वो टॉपिक है तो टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपने पेपर से पहले। तो एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह सेक्शन जो है वो आप पढ़ें कैसे। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको कॉन्सेप्ट इनोवेशन एंड बिजनेस, बिकॉज देखो ये सेक्शन का नाम ही इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, तो इनोवेशन क्या है, बिजनेस क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, एक सेकेंड, इसका लाइफ साइकिल क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इसका डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, जैसे एसएमईज वगैरह के लिए कितने पर कितने क्या क्या चल रहा है। ठीक है, एक अमाउंट मेंशन होता है, कितनी करोड़ तक के पर कितना अमाउंट मेंशन है। ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट्स आपकी आती रहती है अपकमिंग वगैरह, उन पर आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं है जो आपने टर्म्स सुनी ना हो, बस यस इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है हमें चीज़ों की, हम ऊपर ऊपर से रफली चीज़ें पढ़ते हैं। अब उसको थोड़ा कॉन्शियसली और चीज़ें पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत आसान है सेक्शन। 20 में से इसमें 16 मार्क्स 17 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ला सकते हैं। ठीक है, अब इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसके सिलेबस में इसके जो है कॉन्सेप्ट्स आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, ओवरव्यू आता है, एवोल्यूशन आता है इन इंडिया में, रोल क्या है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, थ्योरीज एंड मॉडल्स क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, फ्रेमवर्क क्या है, मॉडल्स क्या हैं, इमर्जिंग मॉडल, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का डायमेंशन, सोसाइटी, कल्चर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड I'm sorry, everything is related to entrepreneurship, and entrepreneurship in another term is related to innovation, right? How, वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन से कैसे रिलेटेड है, बट ये दोनों मिला करके ही पूरा एक ही डोमेन में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनोवेशन इज सेपरेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज सेपरेट, नो, एक ही डोमेन के अंडर है। तो ये इसी से रिलेटेड आपको इसका पूरा लाइफ साइकिल एंड ऑल पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से, अभी लास्ट में मैं बात करती हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं इस सेक्शन में और क्या है। अब इसके डेवलपमेंट में क्या आती है, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके स्टेजेस, कितनी टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं। ठीक है, इनोवेशन कितने टाइप की होती है, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होना चाहिए, इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस प्लान्स एंड मॉडल्स। अगर किसी ने शार्क टैंक इंडिया वगैरह भी कभी देखा है ऐसे रफली भी, तो भी उसमें बहुत बार बातें करते हैं ना कुछ चीज़ों की, आपका बिजनेस प्लान क्या है, आपका मॉडल किस पर बेस्ड है, या फिर उसमें स्टार्टिंग में एक चीज़ भी बोलते हैं ना बहुत बार,
एंजल इन्वेस्टर वगैरह के बारे में भी अगर आपने सुना हो तो बात करते हैं, राइट, कि एंजल इन्वेस्टर है या वेंचर कैपिटल क्या होती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, बिजनेस मॉडल्स एंड प्लान्स, यू शुड नो अबाउट दैट। फंडिंग एंड फाइनेंशियल्स, ठीक है, तो कहाँ से उसका सोर्स है, ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन आएगा कि डिज़ाइन एंटरप्रेन्योरशिप में या डिज़ाइन थिंकिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या नहीं होती हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए। देन कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे स्केलेबल स्टार्टअप्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, इमिटेटर्स होते हैं, ठीक है। इनोवेशन मॉडल के अंदर ओपन और रिवर्स इनोवेशन होती है। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजीज, बिल्ड मेजर लर्न होता है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के चांसेस भी हैं कि आप एक बार इसको मतलब पढ़ के जाना इसको, ठीक है, अच्छे से। बिजनेस प्लान एसेंशियल्स है, एग्जीक्यूटिव समरी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल्स। देखो भाई, जिनके पास 11th-12th में कॉमर्स रहा है या फिर जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कॉमर्स फील्ड से ही किया है, उनके लिए ये टर्म्स कंपैरेटिवली न्यू नहीं है, कंपैरेटिवली उन्होंने सुने हुए हैं कहीं ना कहीं इन सम और अदर फॉर्म, ठीक है। तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, मे बी आर्ट एंड अदर स्ट्रीम से हैं, उनको थोड़ा सा लग सकता है कि एकदम से टू मच है, तो मोटा मोटा पढ़ के जाना। इसके साथ साथ एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि वो तो करके ही जाना, डू नॉट मिस दैट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो भी अगर आप इतना भी कर जाओगे ना, तो अभी आप 15 क्वेश्चंस अच्छे से ठीक कर सकते हो। एंड आई विल से कि ट्राई नॉट टू स्किप एनी सिंगल क्वेश्चन। 20 के 20 कर लेना, हद से 19 कर लेना, एक आधा छोड़ देना, छूट लगता है आपको, बट अपना अगर आप जुडिशियसली दिमाग लगाओगे, अपनी खुद की नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, प्लस जो मैं अभी लास्ट में चीज़ें बताने वाली हूँ अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस एंड ऑल, वो अगर आप कर लोगे तो आप आराम से सेक्शन को एस कर सकते हो, ठीक है। पूरा जा करके ऑब्वियसली आप 11th-12th की बुक्स तो पढ़ नहीं सकते, एनसीईआरटी, बहुत से लोग सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, अब टाइम ही नहीं है हमारे पास, और इतना कौन ही पढ़ेगा, हमें भी पता है, ठीक है। की टॉपिक्स टू फोकस ऑन क्या क्या होने चाहिए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, इनके बारे में पढ़िए आप जा करके। ये जो मैं लिख रही हूँ ये सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। कहाँ से? यूट्यूब है, ज्ञान अथाह है, इतना जगह पर आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। बुक्स निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, आजकल तो हम बस गूगल डालो, चैट जीपीटी पे डालो, रिस्क टेकिंग, उसके बारे में आपको डिटेल आ जाएगी, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लो। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप के कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ लो। इनोवेशन के टाइप है, जैसे इंक्रीमेंटल है कि डिसरप्टिव है, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस इनोवेशन। तो वर्सेस वगैरह तो सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, पूछ लेगा कि प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या ये प्रोसेस इनोवेशन का पार्ट है, तो उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ लो। पूरा डेप्थ में तो याद रहेगा नहीं, हमें पेपर में सब्जेक्टिव लिखना भी नहीं है, बट मोटे मोटे पॉइंट्स भी याद रह जाएंगे, तो हम आइडिया तो लगा ही लेंगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, स्वॉट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। मार्केट रिसर्च और बिजनेस फिजिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि जैसे मार्केट को अंडरस्टैंड करना होता है, तो जो उसमें डिमांड एंड सप्लाई जो चीज़ होती है, अगर डिमांड कम हो गई तो सप्लाई पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इफ अगर डिमांड कम नहीं है तो सप्लाई पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रीड कर लो। इकोनॉमिक्स रिलेटेड स्टफ है, तो अगर कभी किसी ने इन लाइक सम फॉर्म गवर्नमेंट की तैयारी भी करी है या कभी किसी ने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ा है, तो भी आपके लिए फाइनेंशियल तो आसान हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग कस्टमर पेन पॉइंट्स, ये मैंने अभी आपको बताया था। फंडिंग रिसोर्सेज के बारे में आपने सुना हो, शार्क टैंक में एंजल इन्वेस्टर्स है, वेंचर कैपिटल है, क्राउड फंडिंग, बूटस्ट्रैपिंग, ये सब टर्म्स तब भी आई थी, ठीक है। तो उनको बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ जाओ आप सब जगह से। तो अगर इतना भी पढ़ जाओगे और हर पॉइंट के बारे में अगर आप थोड़ा लाइक 10-10 लाइन अगर हर पॉइंट के बारे में आपने पढ़ लिया ना, यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो भी आपको इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आप अपना दिमाग, नॉलेज सब इकट्ठा करके क्वेश्चन के आंसर आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ चीज़ों की, जो मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही हूँ एंड हाउ इनोवेशन इज रिलेटेड टू दिस। फटाफट से देखते हैं एंटरप्रेन्योर होता कौन है। देखो सबको पता है एंटरप्रेन्योर, वैसे भी जब से इंडिया में ये न्यू वेव आई है ना स्टार्टअप्स की, एंड शार्क टैंक इंडिया वगैरह आया है, तब से सबको पता है एंटरप्रेन्योर कौन है। बहुत से लोगों को तो सपना ही होता है एंटरप्रेन्योर बनने का, ठीक है। बट टर्म वाइज जो शब्द आते हैं इसके अंदर, वो कौन कौन से होते हैं जिस पे आपको फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर में जब वो क्वेश्चन ट्विक करके पूछता है ना, उनमें से एक आधा शब्द ऐसे लगा देता है जो एंटरप्रेन्योर के रिस्पेक्टिवली नहीं होता है, ऑड वन आउट होता है, जो उसके साथ नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज़ द एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टैब्लिश, ऑपरेट एंड सक्सीड इन अ स्टार्टअप वेंचर अलॉन्ग विद रिस्क entitled to it, which means कि एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है।
डिज़ायर टू इस्टेब्लिश होता है, टू मेक प्रॉफिट्स, तो येस वो प्रॉफिट मार्जिन भी अपना रखता है। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर कंसिडर इनोवेटर्स, तभी मैंने कहा था ना इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अलग नहीं है, एक ही अम्ब्रेला के अंडर टर्म्स हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स होते हैं, ऐसा भी ऑप्शन में या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज हु रिवोल्यूशनाइज द मार्केट बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड विद अ न्यू इन्वेंशन। तो इन्वेंशन आया है तो यानी वो इन्वेंटर भी होते हैं। तो आपको इन शब्दों से अपना प्रॉपर मतलब निकालना है कि रिस्क टेकर भी होते हैं, इनोवेटर भी होते हैं, इन्वेंटर भी होते हैं, मार्केट को चेंज भी करते हैं, प्रॉफिट्स भी बनाते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल भी करते हैं। ये सारे टर्म्स आप इसमें से निकाल लो, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि जो स्टार्टअप चलाता है दैट इज एंटरप्रेन्योर, यस दैट इज, पर वो ऊपर से लेमन लैंग्वेज में हो गया। टर्म्स की बात करूँ तो ऐसे टर्म्स आएंगे पेपर में, ऑब्वियसली बात है, तो उसमें से आपको निकालना पड़ेगा ऑड वन आउट। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, सेम चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी एंड एफर्ट टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, वही चीज़ अभी हमने पढ़ी थी। एंड वो अभी रिस्क वगैरह के बारे में ऑब्वियसली इन्वॉल्व मतलब अवेयर होते हैं एंड हैव द विलिंगनेस टू टेक दोज रिस्क, तो वो रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसके बाद में एक दो चीज़ें और हैं, ये ऑब्वियसली मैं इसका पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ये नहीं बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें, लाइक पूरा डेफिनेशन सारा पार्ट सिलेबस नहीं कराने बैठे हो, मैं मोटे तौर पे बता रही हूँ क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एंड जब आप पढ़ो तो आप कैसे पढ़ो, मोटे मोटे चीज़ों पर, शब्दों पर एम्फेसाइज करो, उनको अपने ब्रेन में घुसा लो। पेपर में फिर जब आप ऑप्शन देखोगे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर पाओगे काफ़ी हद तक, मतलब 90% तो 90% ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट कर दोगे आप, ठीक है। और 5-7 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको दिख जाएगा कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। अभी फटाफट से देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी मैं बता देती हूँ। जैसे 4 टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप होती है। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है। स्मॉल बिजनेस क्या है कि एक छोटा सा बिजनेस है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, नॉन एसेंशियल आइटम्स जैसे सैलून वगैरह होते हैं, टेलरिंग की शॉप होती है, टिकटिंग, ट्रैवल एजेंसी, सब अपना अपना छोटा बिजनेस जो हम हमारे घर के बाहर गली वगैरह में देखते हैं, वो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है। वो भी तो एंटरप्रेन्योर है, प्रोप्राइटरशिप वगैरह जिसको आप बोलते हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस डज नॉट रिक्वायर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, सब अपना सेल्फ से लगा लेते हैं मोस्टली, जो हम इस कैटेगरी में देखते हैं, ठीक है। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये अनदर टाइप की होती है। ऑब्वियसली स्मॉल से थोड़ा बेटर होती है, जिसको हम स्केल कर सकते हैं, स्केल मतलब बढ़ा सकते हैं, स्टार्टअप काइंड ऑफ की कैटेगरी में आती है, जिसका पर्पस होता है प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना। प्रॉफिट तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन एक छोटे लेवल पर होता है, एक बड़े लेवल पर होता है, ठीक है। तो थोड़े बड़े लेवल पर प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना, उसको स्केलेबल स्टार्टअप बोलते हैं, जिसमें एक्सटर्नल कैपिटल यानी बाहर से पैसे की ज़रूरत होती है एक्सपेंशन के लिए, तभी तो हम इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, राइट। तो इन्वेस्टर्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है जैसे फेसबुक हो गया, स्काइप हो गया, ट्विटर हो गया, ये स्केलेबल स्टार्टअप है। अब लार्ज कंपनी क्या होती है, लार्ज कंपनी वो होती है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही दूसरा बिजनेस और बिजनेस लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू न्यू बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड विद इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस विद द एम ऑफ बिकमिंग द मार्केट लीडर इन द सेड फील्ड। तो जो उनका स्टार्टअप ऑलरेडी है, जो बिजनेस सेटअप है, उसी में ही और ब्रांचेज और बिल्डिंग पे बिल्डिंग खोले चले जाते हैं, ठीक है, सो दैट मार्केट में और लीडर बन सके वो। इट इंक्लूड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है, पैसा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कैसे करेंगे। सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू बीट कंपटीशन, जैसे जैसे हमारी जाइंट्स है, अलायंसेज है बड़ी बड़ी, ठीक है, अदानी वगैरह, ये सब की लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाती है। अब लास्ट आता है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। नाम से समझ आ रहा है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल क्या होता है, जो सोशल नीड्स, लोगों के वेलफेयर, उनके ध्यान वगैरह, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स चलाए जाते हैं, उनके टेक केयर के लिए जो चीज़ें होती हैं, तो इसका पर्पस ऑब्वियसली सोशल है। तो जहाँ सोशल आता है, सोसाइटी आती है, वो प्रॉफिट नहीं देखा जाता, ठीक है। तो उसका पर्पस होल सोल प्रॉफिट नहीं होता है, वो बाय प्रोडक्ट हो, वो एक अलग बात है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे जनरली हम बोलते हैं कि प्रॉफिट एम होता है, बट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एम प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो ये तो है इसके टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की एंटरप्रेन्योरशिप के या एंटरप्रेन्योर के। ऑल्दो हम पढ़ते पढ़ते सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट जैसे अभी मैंने बताया था, एंटरप्रेन्योर क्या है, रिस्क टेकर होता है,
इनोवेटर होता है, विजनरी होता है। यस, वो विजनरी का मतलब है वो विजन कर सकता है कि अगर मैंने आज इतना पैसा इन्वेस्ट किया है या आज मैं आज ये काम कर शुरू कर रहा हूँ तो मुझे 10 साल 20 साल बाद क्या प्रॉफिट हो सकता है, या मैं अपने काम को अपने बिजनेस को कहाँ पर देखता हूँ। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नॉलेज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी एज इन की बिजनेस में आपको पता ही है कम ज़्यादा ऊपर नीचे चलता ही रहता है। ठीक है। तो उस हिसाब से अपने बिजनेस को पूरा एडजस्ट एंड सारी चीज़ें करता है। ठीक है। एंड ऑब्वियसली नॉलेज होती है। तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तो बेसिकली इन नटशेल आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ वो है आपका सिलेबस, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपके टॉपिक्स जो भी मैंने अपने अभी सारा जो देखा है स्क्रीन पे, उसमें टॉपिक्स जो आए उस टॉपिक को उठाओ, गूगल करो, यूट्यूब करो, मेन आइडियाज़ उसके बारे में पढ़ लो, कीवर्ड्स पे फोकस करो, दिमाग में घुसा लो, नोटबुक पे लिख लो, सो दैट लास्ट पॉइंट पे आप उनको रिवाइज कर सको। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने भी आपको ऑलरेडी एक तरीका बता दिया, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके मॉडल्स, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ो। पोथी मत पढ़ना, पूरे घुस मत जाना, इन डेप्थ नहीं पढ़ने का समय है अभी आपके पास। मोटी मोटी चीज़ें लिख लो, फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो। फ्लो चार्ट्स एज इन इसके ब्रांचेस ये है, इसमें ये चीज़ें आती हैं, फिर रिस्क टेकर हैं, इनकी क्वालिटीज़ लिख लो, मेन चीज़ें हैं, टाइप्स लिखो, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लो, आराम से कर लो यार। जेन्युइनली बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर के स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान होने वाला सेक्शन नहीं है। आराम से करो, मतलब मेरे को लगता है कि जीके से ज़्यादा परेशान करने वाला सेक्शन है, बिकॉज जीके इज़ वेरी वास्ट। एटलीस्ट इसमें पता तो है ना कि इसी एरिया से क्वेश्चंस आएंगे। जीके के तो एरिया ही ऑलरेडी इतने सारे हैं, लाइक करंट अफेयर्स से ही मोर देन 50% क्वेश्चन आ जाते हैं। 50% क्वेश्चन आपके जीके में करंट अफेयर्स से ही आते हैं। उसके अलावा अब स्टैटिक है, स्टैटिक में भी इतने सारे पार्ट्स बन जाते हैं। तो जीके तो वैसे ही अम्ब्रेला में एनीथिंग अंडर द सन कैन कम। एंटरप्रेन्योरशिप में तो भी सेक्शन पता है ना, टॉपिक्स पता है ना, इसी में से ही पूछेगा। तो दिस इज़ कंपैरेटिवली ईजी सेक्शन देन जीके। ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि नया सेक्शन है, इससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट हर जगह से थोड़ा कम मिल रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब कंटेंट के रिगार्डिंग आप कहाँ से पढ़ सकते हो? बेस्ट सोर्स है देखो, इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, पढ़ो इनसे। ठीक है। अगर किसी को बुक से पढ़ना है, किसी के पास पहले की कोई बुक्स रखी हुई है कहीं से, तो आप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे पीटर एफ ड्रकर की बुक है, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन मैनेजमेंट, ये काफ़ी अच्छे ऑथर्स हैं, उनकी बुक है। ठीक है। इन्होंने अपनी लिखी है। अगर आपके पास ये है, ठीक है, मंगाने की ज़रूरत नहीं है, मत मंगाना। अगर आपको लग रहा है कि मैं आज अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दूँ, जा करके ले आऊँ, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सब अवेलेबल हो जाता है, PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगी आपको इनमें से काफ़ी बुक। पूरा तो पढ़ने नहीं बैठोगे, मेन सर्च पे मारना, सर्च पे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना, वहाँ से शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से ये कुछ अच्छी बुक्स हैं, वहाँ से रेफर कर सकते हो। बट द बेस्ट सोर्स जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि आपको किसी भी कंडीशन पे, किसी भी कॉस्ट पे मिस नहीं करने हैं, वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। यस, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर लाइक बाइबल होते हैं किसी भी पेपर में। कहीं पर भी कोई भी पेपर उठा लो यार, चाहे जैट है, चाहे स्नैप है, चाहे आपका कैट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो हमेशा करके ही जाने हैं। तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर में आपको बाकी सेक्शन तो करे करो, क्वांट, इंग्लिश, जीके, LR वगैरह, बट इसके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अगर जब से ये आना शुरू हुआ है, जैसे अगर मान लो 3-4 साल से आ रहे हैं, 20-20 क्वेश्चंस हैं, तो 80, और शिफ्ट में भी तो होता है, ये 2-2 शिफ्ट में होने लगा है अब तो, है ना। तो शिफ्ट में भी होता है, तो 80 से लेके लाइक 160 के अप्रॉक्स आपके क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से घोट डालो। ठीक है। इसके अलावा जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, वहाँ पर आपके पास उसके मॉक्स मिले होंगे, उन मॉक्स में भी, फुल मॉक्स में भी एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन होगा। अगर आपके पास 10 मॉक हैं तो 10 मॉक में 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन वो हो गए आपके, 160 वो हो गए, 200 वो हो गए। उसके अलावा अगर सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो मान लीजिए अगर कहीं पर 5 से या 10 सेक्शनल टेस्ट भी हैं, मान लीजिए 5 भी हैं, तो 100 क्वेश्चन वो हो गए आपके पास। तो ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस आपके पास हैं इस सेक्शन से रिलेटेड। उसके अलावा आप टॉपिक की स्टडी भी करोगे, तो इतना पढ़ के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप पेपर में 20 क्वेश्चंस के आंसर ना कर सको। 20 अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड 20 में से 16 के करीब आप ठीक भी कर सकते हो। ठीक है। मतलब ये मैं मिनिमम रेयर साइड पे बता रही हूँ, 20 के 20 भी ठीक होते हैं लोगों के, ऐसा नहीं है, बट कम से कम 16 तो ठीक कर ही सकते हो अगर आपने इतना पढ़ लिया है। तो ये सब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है। दोबारा से मैं फटाफट से ब्रीफ दे देती हूँ क्या क्या करना है आपने।
जो भी अभी मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे अभी तक के भी पहले उनको एज अ सेक्शनल की फॉर्म में दे देना। प्रीवियस ईयर पेपर्स को सेक्शन वाइज मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिलते तो पूरा पूरा जो पेपर देते हो आप वो दे देना। ज़्यादा समय तो वैसे भी है ही नहीं हमारे पास, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस जितने भी स्लॉट्स के हैं वो कीजिएगा। देन अपने मॉक्स के क्वेश्चंस कर लेना। देन अपने ये वाले सेक्शनल्स जो आपको जहाँ से भी टेस्ट सीरीज़ है वो कर लीजिएगा। एंड जो भी मैंने अपने को स्लाइड पर टॉपिक्स दिखाए हैं वो टॉपिक को सर्च मारो, मोटा मोटा उसमें से पढ़ो, मोटे मोटे पॉइंट्स लिख लेना, सो दैट आप लास्ट पॉइंट पर उनको रिवाइज कर सको। रिवाइज ज़रूर करके जाना, ठीक है। रिविजन इज़ मस्ट, जितना भी पढ़ लो प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स कि आप इस सेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, एंड आपको अब इस सेक्शन से थोड़ा कम डर लगे, ठीक है। आप ध्यान से थोड़ी पढ़ाई करना, थोड़ी पढ़ाई एज इन जो मैंने बताया है उस स्ट्रैटेजी को 50-60% इम्प्लीमेंट करके देखो, देन मॉक दे करके देखना, देन सी आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। आई एम श्योर डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कॉन्शियसली अगर आप पढ़ रहे हो चीज़ें तो आप आराम से इसको कर सकते हो सेक्शन को, ठीक है। घबराना नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक्स, ठीक है। सॉरी, कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं और इनके बारे में बात करेंगे। जैट का रिज़ल्ट तो नहीं आया, खैर जैट की भी आपके आंसर की तो आ ही गई है। आई होप कि काफ़ी बच्चों का तो अच्छा रहा ही है, जिनका अच्छा नहीं रहा है आई होप कि वो अभी हिम्मत ना हारे, ठीक है। तो आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सी मैट का पेपर लाइटली ना लें, अच्छे से दें, सीरियसली दें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगा ये आपके लिए। जेन्युइनली सी मैट का पेपर काफ़ी कॉलेजेस एक्सेप्ट करेंगे। कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सी मैट के टॉप के 10 और 15 कॉलेजेस कौन है जिसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे बाद में, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। बाय बाय, टेक केयर।